प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिसितसिविदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषे भक्तिरूपा पाराशर्यवतस्तुधामुपनिषद्बिन्धाब्धिमध्योद्धृता संसाराग्निविदीपनव्यपगता प्राणत्वसञ्जीवनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिं व्याघातदूरस्थितां वन्दे तं करुणाकरं श्रीपतिं भूपालचूडामणिम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीपति बालाजी भगवान लक्ष्मण सिंह भगवान, इन दोनों की महती अनुकंपा है कि इनके अनुकंपा के प्रसाद स्वरूप यह सुंदर रथ यात्रा का एक आयोजन जो अपने 10वें वर्ष में प्रवेश किया था उसकी सुंदर पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो मध्य में थोड़ी बरसात हुई तो उसमें भक्तों को पता चल जाता है भगवान के साथ भक्त कितना रखते हैं, तो सभी लोग छुप गए, कहीं जाकर कहीं और देखने लगे कि हम लोग इतने सुंदर तैयार हुए हैं और ये पानी यदि धो देगा तो हम पहचानेंगे कैसे दृश्य को। तो भगवान के सम्मुख यदि हम जा रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारी भक्तता, हमारी अनन्यता कैसी हो। भगवान के लिए हम लोग पाठ करते हैं, भक्त का क्या नियम है। भक्त कहता है कि सन्नद्धा कवची खड्गी चाप बाण धनुर्युवा गच्छन् मनोरथानस्य रामः पातु स लक्ष्मणः। जैसे राम भगवान निकले हैं तो उनके आगे आगे लक्ष्मण जी निकल रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं और उनके आगे के कंटक को साफ कर रहे हैं। तो भक्त का नियम है कि भगवान की जब ऐसी यात्रा निकले तो उस यात्रा में अपना तन मन और धन सर्वस्व समर्पण कर उस यात्रा में जुड़ना चाहिए। हम लोग मुंह से खुद तो बोलते हैं कि भगवान जो कुछ है सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पर जब देने की बारी आती है और करने की बारी आती है तो हम उसमें से पीछे हटने लगते हैं। तो आवश्यकता है हमारा समर्पण हो। और यदि हम लोग भगवान की ऐसी औक्यभिचारी भक्ति करने लगे तो भगवान के साथ हमारे ऐसे तंतु जुड़ जाते हैं। तो संस्कृतकार शास्त्रकार कहते हैं कि बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत्। संसार में अनेक प्रकार के बंधन हैं किंतु प्रेम रज्जु रूपी जो बंधन है वो दिखाई नहीं देता पर वह अनन्य होता है। इसलिए भगवान से यदि जुड़ना है तो भगवान से एक संबंध स्थापित करो और वह संबंध होना चाहिए प्रेम का। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी और प्रेम करती थी इसलिए वन में जाकर प्रतीक्षा करती थी भगवान की। यहाँ तो ऐसा होता है कि आरती का समय होता है, भक्त नहीं आए हैं, पुजारी प्रतीक्षा कर रहा है कि भक्त लोग आएंगे तो फिर आरती प्रारंभ करेंगे। ऐसा नहीं, गोपियों का भाव अपने जीवन में अपनाए। इसलिए गोपियां जाकर वन में प्रतीक्षा करती है और स्वागत छंद में भगवान का सुंदर सत्कार करती है कि वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्कित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलि विराश्रित मार्गम गोप्य इलीयति यत्र मुकुंदः। भगवान का कैसा सुंदर श्रृंगार है। भगवान जब गोचारण करके आते हैं और गोपियां उनको देखकर भाव विवल होकर उनके प्रेम में डूब जाती है। तो ऐसा भाव प्रत्येक भक्त का बनना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही हो और हम अपनी पेड़ी से न उतरें। इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है। उनके लिए तो हमें अवकार देना चाहिए, सामने जाकर उनका स्वागत करना चाहिए जिस प्रकार गोपियां करती थी, जिस प्रकार हनुमान जी ने भगवान का स्वागत किया है। ऐसा सुंदर भाव भी हमारे जीवन में यदि स्थापित होगा तो हम लोग भक्ति के चरम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ भगवान को अर्पण करना है तो अपना सुंदर भाव भगवान को अर्पण करें, क्योंकि भगवान के जैसा सौंदर्य कहीं नहीं है। अभी तक आपने भगवान का सौंदर्य देखा नहीं। जिस दिन आप भगवान का सौंदर्य देख लेंगे उस दिन आपको ये भौतिक वस्तुएं सुहाएगी नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। ये संपूर्ण जगत में जितनी ताकत है
इस संपूर्ण जगत में जितनी सा ताकत है उससे 100 गुना अधिक ताकत इंद्र के हाथ में है, और इंद्र के हाथ में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना अधिक ताकत हनुमान जी की हथेली में है, और हनुमान जी की हथेली में जितनी ताकत है उससे 1,00,000 गुना अधिक बलराम जी के अंगुली में है, और बलराम जी के अंगुली में जितनी ताकत है उससे करोड़ गुना अधिक ताकत हमारे ठाकुर की मुस्कान में है। पर उस ठाकुर की मुस्कान का दीवाना बनने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन वहां पर जाया जाए। हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दे की पहचान होती है। ठाकुर जी के सामने जाए तो झुकने की एक आदत डालें, अपने बड़ों के सामने जाए तो झुकने की आदत डालें, और भगवान के सम्मुख यदि हम जाते हैं तो ये नीति नियम, ये धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र क्या कहता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि इतने से भी धर्म का आश्रय ले लिया जाए तो बड़े से बड़ी व्याधि से हम लोग बच सकते हैं। तो भगवान ने तो नवधा भक्ति के प्रकार बताए हैं, यदि नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति का आश्रय ले लिया जाए। मीरा के पास क्या था? मीरा के पास कोई धन अधिक था, मीरा के पास कोई सौंदर्य अधिक था, पर मीरा के पास गाने की शैली थी, इसलिए उसने अपना गायन प्रभु के लिए गाया, और वही प्रभु ने फिर उसे उद्धार की ओर ले गए। सूरदास के पास क्या था, तुलसीदास के पास क्या था, वैसे ही आपके पास जो वस्तु है, अतिरिक्त भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आपको जो देकर भेजा है उसी से भगवान की सेवा नित्य करने लग जाए तो वह ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा, और ठाकुर से बड़ा तो कुछ भी तो नहीं है। इसलिए हमें निरंतर उससे प्रेम करना चाहिए। संसार के भौतिक वस्तुओं में यदि हमारी आसक्ति है तो वह आसक्ति मोह कहलाती है, पर परमात्मा में यदि हमारी आसक्ति है वही आसक्ति भक्ति रूप में परिणित होती है। और ऐसे अव्यभिचारी भक्ति जब भक्त करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए कलयुग में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाबा तुलसीदास तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरहु पारा। अर्थात कलयुग में मात्र नाम आधार है, उसका आश्रय ले लिया जाए, नाम स्मरण करने लग जाए तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। 3 मित्र थे, घूमने के लिए अमेरिका गए। 3 मित्र हैं, घूमने के लिए अमेरिका चले गए, और अमेरिका में बड़ी बिल्डिंग में उनको 44वें माले के ऊपर कमरा मिला होटल में। अब रात को घूमने निकले और लेट हो गए तो लिफ्ट बंद हो गई। अब 44वें माले पर चढ़ना था, तो 44वें माले पर चढ़ने लगे, पर बोरियत होने लगी। बोरियत को दूर करने के लिए किसी एक व्यक्ति ने वहां पर एक सुंदर चुटकुला सुनाया, और चुटकुला सुनाते सुनाते वो 25वें माले पर पहुंच गए। फिर दूसरे व्यक्ति था, उसने कुछ गायन सुनाया, उसको सुनते सुनते वो थोड़ा और 10 मंजिल आगे पहुंचे। फिर तीसरा जो व्यक्ति था उसने कुछ अपने दुख के कुछ ऐसे किस्से सुनाए, उसको जैसे तैसे सुनकर वो लोग 44वें माले पर पहुंचे, और वहां पहुंचते ही जब देखा अपनी जेबें टटोली तो लगा चाबी तो नीचे ही भूल गई, चाबी तो रिसेप्शन पर ही रह गई। अब वहां से दुखी हुए और वहीं बेदम हो गए। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी है कि हम लोग प्रयत्न तो करते हैं पर भगवत स्मरण रूपी चाबी हमारे पास नहीं रहती। ये कालांतर में जीव कब अपने धाम में चले जाए, पर यदि हमारे पास भगवत स्मरण रूपी चाबी नहीं होगी तो भगवान के मोक्ष का द्वार या भगवान की सायुज्य भक्ति हमें नहीं मिलेगी। इसलिए निरंतर भगवत स्मरण करते रहें। सभी शास्त्रों का यही ध्येय है, सभी शास्त्रों का यही कारण है कि आप यथाशक्ति भगवत नाम का स्मरण करते रहे, उसका ही आधार लेते रहे। आज आप लोग सभी माताएं धर्म प्रेमी होती है, माताओं की संख्या धर्म कार्य में अधिक होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या, यद्यपि आपको अभी जाकर रोटी बाटी भी बनाना है, कई व्यवस्थाएं भी देखनी है, फिर भी आप ये सभी कार्य छोड़कर भगवान की रथ यात्रा में प्रारंभ से लेके अंत तक यदि जुड़ी है तो ये भगवत प्रेम को ही निर्धारित करता है। और जो भगवान की ऐसी यात्रा में शामिल होता है, भगवान उसकी जीवन यात्रा को मंगलमय बना देते हैं। तो हम भी ऐसी कामना करते हैं कि आपके जीवन में नित्य नूतन मंगलता को आप प्राप्त करें और भगवत के इंद्र के लिए सदैव तत्पर रहें। जिस प्रकार एक पुजारी पूजा करता है तो अपने कमर पर दुपट्टा क्यों बांधता है? पुजारी पूजा करता है
तो अपने कमर पर दुपट्टा बांधने का कारण यही है कि हे परमात्मा, हे भगवान, मैं कमर कस के आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। इसी प्रकार हम सभी को भी हमेशा भगवत सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में यदि भगवान की यात्रा यहाँ से निकलती हो तो आप लोग यहाँ से जुड़े। आप लोग प्रतीक्षा करते हैं अपने घर तक भगवान आए उसके बाद जुड़े, तो पहली आवश्यकता ये होती है कि देव मंदिर से जुड़े और यहाँ से प्रस्थान कराकर फिर आप अपने घर जाकर जो तैयारी करनी है वो कर सकते हैं। पर भगवान को प्रारंभ करा के अंत तक का पुण्य यदि प्राप्त करना है तो देव मंदिर से ही उस यात्रा में जुड़ना चाहिए। आयुर्बुद्ध संहिता में लिखा है कि श्रद्धया वासुदेवस्य सांगोपांगम सदक्षिणम उत्सवम देवदेवस्य यह कुर्यात् सकलं सुखम। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान के ऐसे सुंदर उत्सव में शामिल होता है, भगवान उसकी आने वाली और पहले की जो पीढ़ियां हैं उन सबको तारने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम सभी भगवान के ऐसे सुंदर उत्सव में जुड़े हैं। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद है, खूब शुभकामनाएं हैं। आगे भी इस प्रकार आपकी भौतिक प्रगति के साथ साथ आप सभी की आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। इन्हीं शुभ आशीर्वचनों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री नारायण।